जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, लाइन बाय लाइन, उसी तरह आज हम स्टडी करेंगे यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में लाइन बाय लाइन। इसी तरह ताकि पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आए, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, यानी कि 2600 से 1900 BC तक माना जाता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाणिक सभ्यता, कांस्यकालीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, और उसका यहाँ पे मैप बनाया गया है। देखिए जिसे बताया गया है कि सामान्य परिचय, खोज का इतिहास, प्रसार एवं फैलाव, प्राकृतिक स्वरूप, विशेषताएं और उद्भव एवं पतन। विशेषताएं में है आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, और 4 नंबर है सांस्कृतिक, यानी कला, धर्म, विज्ञान, रीति रिवाज से एक्सेट्रा। इसका सामान्य परिचय देते हैं। अगर मेन रूप से समझे तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि मेरठ के आलमगीरपुर यानी यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर मांडा तक, और बलूचिस्तान से लेकर लोथल तक यानी गुजरात तक माना जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे सामान्य परिचय यहाँ पे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के लगभग 12,99,600 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी क्षेत्र पर फैली हुई सभ्यता थी। हड़प्पा के समकालीन विश्व में अन्य सभ्यताएं भी थी, से किए जलाफरा, टिर्गिस, और यहाँ पे देखते हैं कि उत्तरी में असीरिया और दक्षिणी में सुमेरिया, बेबीलोनिया तक देख सकते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पे वर्तमान में इराक, ईरान, सीरिया और टर्की देश थे। 2 नंबर थे मिस्र और नील नदी की सभ्यता, नील नदी के तट पर, और चीन की सभ्यता ह्वांगो सभ्यता यानी एलो नदी के तट पे। नोट्स बनाया गया है कि यूनान, रोम की सभ्यताएं इन सभी से काफ़ी बाद की है। और यहाँ से लाइन बाय लाइन हड़प्पा सभ्यता, और देखिए सब बनाया गया है कि उत्खननकर्ता और स्थल की स्थिति कहाँ से कहाँ थी। तो पहला देखते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा है जो रावी नदी पे थी, यानी कि उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता दयाराम साहनी, तो इसको उत्खननकर्ता ही माना जाएगा। और स्थल की स्थिति पाकिस्तान। 2 नंबर है मोहनजोदाड़ो, नदी है सिंध, और उत्खननकर्ता हैं RD बनर्जी, सिंध यानी कि पाकिस्तान में ही। यानी 3 नंबर है कालीबंगा, घग्गर नदी, और इनके उत्खननकर्ता हैं ए घोष। इसकी स्थिति है राजस्थान में, स्थल की स्थिति प्रेजेंट में। यानी कि 4 नंबर है लोथल, भोगवा नदी, SR राव, अहमदाबाद, गुजरात। 5 नंबर है धौलावीरा, मनहर, मानसर नदी, और उत्खननकर्ता हैं RS बिष्ट, कच्छ, गुजरात, स्थल की स्थिति है। और 6 नंबर है चोहुंदड़ो, नदी है सिंधु, और उत्खननकर्ता हैं MC मजमूदार, स्थल की स्थिति है सिंध, पाकिस्तान में। 7 नंबर है वनावली, घग्गर, नदी के तट पे, और उत्खननकर्ता हैं RS बिष्ट, स्थल की स्थिति है शार, हरियाणा। और 8 नंबर है राखीगढ़ी यानी घग्गर नदी, उत्खननकर्ता है रफ़ीक मुगल, उनका स्थल है हरियाणा। 9 नंबर है कोट दीजी, सिंधु, नदी के तट पर, और इसके उत्खननकर्ता हैं धुरशे, और स्थान है इसका सिंध, पाकिस्तान। सुतकांगेडोर, ये है दास्त नदी, और इसके उत्खननकर्ता हैं RL स्टाइन, और जगह है बलूचिस्तान। और 11 नंबर है दायमाबाद, और नदी है प्रवश, खोजकर्ता का नाम नहीं है यहाँ पे, और स्थान है महाराष्ट्र। 12 नंबर है आलमगीरपुर यानी कि हिंडन नदी, और उत्खननकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा, और जगह है मेरठ, यूपी में। मातृदेवी योग, सामूहिक स्नान, धर्म, शिव पूजा, जानवरों की पूजा, ये सब चीज़ें विद्यमान थी हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पे देखिए एक बहुत सा इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है कि मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता समाप्त हो गई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की समाप्त हो गई, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता आज भी बनी हुई है। 2 नंबर है यानी पशुपति, शिव की पूजा की मूर्ति मिलती है, जिन्हें जानवर उन्हें घेरे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, हड़प्पा की सभ्यता यानी कि विश्व की प्राचीन सभ्यता थी। भारतीय संस्कृति से मिलती हुई सभ्य थे, यानी कि संस्कृति की पहचान क्या है,
कि दूसरे लोगों से संबंध। वे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और फैलाव के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एवं फैलाव, यानी आकार क्या था, त्रिभुजाकार था। मुख्य स्थल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। देखिए अफगानिस्तान में मुंडीगाह और सुरथाई नहर के साक्ष्य मिले। पाकिस्तान में यानी बलूचिस्तान में मेहरगढ़, क्वेटा और सुतकांगेडोर और सुतकोका पोर्ट मिले। सिंध में मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, अंबारी, कोटदीजी। पंजाब में यानी कि हड़प्पा, रहमान, टेरी, गनेरीवाला। और इंडिया में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। देखिए यहाँ पे जगह बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, संघोल, हरियाणा में राखीगढ़ी, वनावली, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात का क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है कि कच्छ क्षेत्र और कठियावाड़। कच्छ क्षेत्र में है धौलावीरा यानी घग्गर नदी और सुरकोटदा। कठियावाड़ में लोथल, भोगवा पोर्ट यानी रंगपुर में प्रभास पाटन। खुदाई नदियाँ खोज वर्तमान में कहाँ है पे संबंधों में विश्वास रखते जो आज हम इन देशों से संबंध बनाने का सहयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सीमा क्या थी, देखिए जो बताया गया वहाँ पे कि जो नॉर्थ में था जम्मू कश्मीर, मांडा, आलमगीरपुर, ईस्ट में मेरठ और दायमाबाद, साउथ यानी महाराष्ट्र तक, और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान वेस्ट में था। यहाँ पे इसको लाइन बाय लाइन यानी नक्शा बनाया गया है, देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा और वनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, इन सबों का स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। एक शहरी सभ्यता थी। इसके शहरी लक्षण निम्न थे, जैसे कि पहला देखते हैं यहाँ पे कि निश्चित योजना के साथ शहर बसाया गया था, जैसे कि अपर टाउन और लोअर टाउन। और अपर टाउन लोअर टाउन का मतलब आम लोगों का घर, ये बीच में एक रिवर का यहाँ पे सैंपल दिया गया है, देख रहे हैं कि रिवर थी बीच में और अपर टाउन ऊपर था, यानी कि क्रिटिकल एरिया, दुर्गीकृत क्षेत्र था जो खास बड़े बड़े भवन के विशेष लोगों से संबंधित था ये। और आम लोगों का घर ये लोअर टाउन था। और आगे उसको तो हाई प्लेटफॉर्म था, यानी ऊंचा चबूतरा था। इसके कुछ अपवाद भी था, जैसे कि धौलावीरा में, ये सब चीज़ें जानना है। जैसे कि धौलावीरा में वो देख रहे हैं 1 2 3 ये सिटी प्लान था। बी नंबर है लोथल, सुरकोटदा, सुतकांगेडोर में सिंगल प्लान। किलाबंदी था, यानी कि शहर के चारों तरफ किलाबंदी की गई थी और घेरे के साथ ऊंचे टावर बनाए गए थे बाढ़ आक्रमण से सुरक्षा के लिए। और 3 नंबर है सड़कें, यानी कि एक दूसरे पर समकोण काटती हुई बनी थी, शतरंजनुमा यानी ग्रिड पैटर्न पर बनी थी, यहाँ पे देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे लेकिन सड़कें कच्ची थी, केवल मिट्टी की। यहाँ पे दिखाया गया है कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें, काटा गया है, यानी कि ये नहीं था, सिर्फ कच्ची थी, केवल मिट्टी की। नाली की व्यवस्था थी यहाँ पे अत्यंत उत्तम। प्रत्येक घर से मुख्य नालियाँ छोटी नालियों से जुड़ी थी, जैसे कि मुख्य नालियाँ थी वो छोटी नालियों से जुड़ी थी। नालियाँ पत्थरों से ढकी हो रहती थी। देखिए पक्की ईंट, जिप्सम, चूना और गारा का मिलकर बनाया गया था और पत्थर से ढकी थी, सूखता था। छोटी छोटी बस्तियों में बेहतर नालियों का निर्माण भी किया गया था। आवास कैसा था उन सबों का, यानी कि घर उपयोगिता की दृष्टि से सुख सुविधाओं का ध्यान रखकर बनाए गए थे, जैसे कि घर 1 मंजिला, 2 मंजिला और कहीं कहीं बहुमंजिला थे। और सामान्य निर्माण कैसा था, 1 मंजिल देखते हैं कि आंगन, रसोई, किचन, टॉयलेट, कुआं, बट कुआं सभी में नहीं था, और स्नानागार था। हड़प्पा की खोज का इतिहास।